सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया है, आज मैं बात करने वाली हूँ इनविटेशन के ऊपर। बिकॉज इनविटेशन हमारी ऑनलाइन इंडस्ट्री का बहुत ही मेन कोर है। मीन्स ये हमारा बेस है। बोलते हैं ना कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली आपके आने वाला आगे का सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट होता है तो ऑब्वियसली आपके लास्ट में आपका कन्वर्शन, आपका रेशियो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देखो, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो मेरी टीम से मुझे बोलते हैं कि मैम इनविटेशन तो किया था लेकिन कॉल कट कर दिया पर्सन ने। मैम इनविटेशन किया लेकिन कॉल के बाद रिस्पॉन्स नहीं किया। मैम कॉल कट कर दिया, वीडियो देख लिया बट रिस्पॉन्स नहीं करा। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो, हमेशा दो गलतियाँ होती है, एक हमसे होती है, एक सामने वाले से होती है। क्योंकि देखो, हमेशा पर्सन गलत नहीं होता, हमेशा हम गलत नहीं होते। दो फेज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन अच्छा मिलता है लेकिन हमारे अंदर कमी होती है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी हमारी टोनैलिटी नहीं सही होती, कभी कभी हमें हमारा वे ऑफ टॉक नहीं सही होता, हमारा डिलीवर करने वाला अंदाज सही नहीं होता, सामने वाला कंफर्टेबल नहीं हो पाता। या कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन की एक्सपेक्टेशन हमें लेकर कुछ होती है लेकिन हम कुछ और बोल देते हैं जिससे हमारा पर्सन ख़राब हो जाता है। या कभी कभी हमारा शॉर्ट की जगह बहुत ही बड़ा इन्विटेशन हो जाता है। कभी कभी हम फर्स्ट कॉल में इतना रिलेशन बिल्ड कर देते हैं कि सामने वाले के अंदर सारी हाइप खत्म हो जाती है, अपनी वैल्यू खत्म हो जाती है। या कभी कभी हम सामने वाले को राइट वैल्यू ही नहीं डिलीवर कर पाते। तो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ यही सारी टॉपिक के ऊपर कि हम अपना इन्विटेशन 110% कैसे सही कर लें ताकि हमारी कन्वर्जन हो सके। एंड दूसरी गलती ऐसी होती है कि कभी कभी सामने वाला पर्सन नहीं अच्छा होता। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी सामने वाला बहुत बदतमीजी से बात करता है या वो नॉट इंटरेस्टेड होता है या कुछ कुछ टाइम लोग फालतू में फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो दो केसेस होते हैं। एंड हमें क्या करना है, जो ये वीडियो में मैं आपको पॉइंट डिस्कस करूंगी ना, आपने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करना है। क्योंकि देखो, मैं अपनी टीम से भी ये बात करती हूँ, अगर आप 20 इन्विटेशंस कर रहे हो, 20 कॉलिंग्स अगर आपकी गई है तो आपने प्रॉपर अपनी अकाउंटेबिलिटी लिखनी है। लाइक आपको लिखना है आपने कितनी कॉलिंग्स करी, किसने क्या बोल करके रिजेक्ट करा, किसने का क्या क्या रीज़न था। क्योंकि क्या होता है, हमने कॉलिंग्स कर लिया, हमें यही नहीं पता होता, क्या पता ऐसा हो कि सामने वाला मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो, मैंने कुछ और बोल दिया हो, या सामने वाला ना सही रहा हो, मेरा 100% एफर्ट्स था। तो देखो, दो सिचुएशन होती है, कभी कभी पर्सन नहीं अच्छा होता, कभी कभी हमारा इन्विटेशन खराब होता है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमारा इन्विटेशन 110% रखना है, सामने वाला चाहे जैसा भी हो। अगर जो सामने वाला बेस्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो फालतू होगा तो ऐसा नहीं हमें इनविटेशन करते रहना है। कभी कभी पर्सन्स की हेलो में हमें सब कुछ समझ में आ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा कर जाते हैं, है ना। तो आज ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ, लाइक जिनका इन्विटेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, जिनको अपनी गलती नहीं दिख पा रही होगी, या जिसको इन्विटेशन में एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। बिकॉज देखो, स्क्रिप्ट तो मैं आपको नहीं शेयर करूँगी, बिकॉज आपके सीनियर्स आपको स्क्रिप्ट शेयर कर होंगे। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में स्क्रिप्ट शेयर कर दूँगी। हर लोगों के अपने पास एक स्क्रिप्ट होती है इनविटेशन करने की। तो जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी, वो पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे तो मेरी श्योरिटी है कि आपका इनविटेशन बेस्ट होगा। आपका इनविटेशन बेस्ट होगा अगर, तो ऑब्वियसली कन्वर्जन होकर रहेगी, ठीक है। देखो भाई, हर जगह रेशियो होता है, इन्विटेशन में भी रेशियो मिलेगा आपको, एंड आपकी कन्वर्जन में भी रेशियो होगा, आपकी क्लोजिंग में रेशियो होगा, हर जगह अलग अलग रेशियो होता है। तो आज मैं बात करूंगी इन्विटेशन के ऊपर कि हम एक शॉर्ट एंड सॉलिड इन्विटेशन कैसे करें कि सामने वाला कन्वर्ट हो सके, है ना। कि अगर हम अपनी 20 कॉलिंग्स कर रहे हैं तो उस 20 में से एटलीस्ट हमको 15 का रिस्पॉन्स आए पॉजिटिव, ठीक है। तो गाइज, डायरी पेन लेकर के बैठो, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी। अगर आपको फील हुआ कि ये बेस्ट आपके लिए है वीडियो, अगर आपके काम आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखो। एंड तक देखने के बाद आप मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, इन्विटेशन हम दो सर्कल में करते हैं। एक हमारा नॉन सर्कल होता है जिसे हम हॉट मार्केट कहते हैं, एक हमारा अननोन सर्कल होता है जिसे हम अननोन मतलब बाहर की बिजनेस, जो हमारा बाहर का काम होता है, अननोन मार्केट में करते हैं। अब नोन एंड अननोन में दो डिफरेंस होता है। नोन का मतलब मेरा जानने वाला, मेरा फ्रेंड, मेरा कजिन, जो कुछ भी पकड़ लो, जो मेरा जानकार हो। अननोन जिसको मैं नहीं जानती, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होती है इनविटेशन करने की। अगर जो आप नोन में कर रहे हो, अपने जानकार वाले को कर रहे हो, तो वहाँ के स्क्रिप्ट थोड़ा डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर हम एकदम प्रोफेशनल नहीं हो सकते, है ना। हम एकदम खुलकर भी नहीं बता सकते, क्योंकि भी फॉर द एग्जांपल, अगर मैं अपनी फ्रेंड को बताऊं, या मैं अपनी बहन को बताऊं, या मैं अपने कज़न को बताऊं, तो वो मुझे यही चाहेगी ना कि तू तो कर रही है काम, मेरे को बता दे क्या काम करना है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो यहाँ पे ना थोड़ी चीज़ें ना
ऐसा होता है कुछ पर्सन्स होते हैं एक्साइटमेंट में बता डालते हैं कि ये करना है, ऐसा करना है, और पर्सन्स खराब। कभी कभी हमारी एक्साइटमेंट हमारा आने वाला बिजनेस डुबा देती है। तो गाइज हर चीज़ की अपना एक लिमिट, अपना एक बैलेंस क्रिएट करो। नोन में कैसे बिजनेस करना है, अननोन में कैसे बिजनेस करना है, दो अलग अलग रेशियो होती है। नोन में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपना बोलते हैं ना रिलेशन बना करके करना है। अगर जो आपकी फ्रेंड है तो आपको उस लिहाज से इन्विटेशन करना होगा। अगर आपकी जानने वाली है तो आपको उस लिहाज से, उस पॉइंट पे जब हम नॉन में बिजनेस करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सहारा अपने सीनियर्स का लेना पड़ता है। बिकॉज उनकी हाइप, उनकी अर्जेंसी से हमारा आने वाला बिजनेस डेवलप हो सकता है। क्योंकि आपको पता है अगर वो आपकी बहन है, अगर वो आपकी फ्रेंड है, आपको इतना सीरियस नहीं लेगी, लेकिन आपके सीनियर्स को एक रिस्पेक्ट, एज अ रिस्पेक्ट वो सीनियर्स को सीरियस लेगी। तो आपको वहाँ पे एक लिमिटेशन में काम करना होगा। तो एंड अगर आप अननोन में कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी देखो, ज़्यादातर मोस्टली लोग अननोन में ही बिजनेस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे देखो आपको दो चार चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं नोन अननोन थोड़ा मिक्स करके बताती हूँ। अगर आप इनविटेशन कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपनी टोनैलिटी का बहुत ध्यान रखना है। टोनैलिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप बिजनेस का आप इनविटेशन दे रहे हो, अगर आपकी टोन में कोई पावर नहीं है, आपकी बात में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो सामने वाला आपसे क्या सीखे, है ना। तो नंबर वन है कि आपको इनविटेशन के टाइम पे अपनी टोनैलिटी का, मीन्स टोनैलिटी का मतलब होता है कि आपकी बात करने का वे ऑफ टॉक कैसा है, बेस्ट है, एक एक्सप्रेसिव दिख रहा है, एक्सप्रेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, एक अच्छी एक रौबदार, जिसे बोलते हैं ना कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मेरे जॉब जो मेरे बॉस होंगे वो ऐसा रो रो के मेरे से बात नहीं करेंगे, उनकी आवाज़ में एक दम होगा, है ना, जो मुझे इंस्पायर करेगा कि मुझे इनके सामने बेस्ट होना है। तो आपने क्या करना है, इनविटेशन के टाइम पे टोनैलिटी का बहुत ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज़ होती है, कुछ पर्सन्स होते हैं जो इनविटेशन करते हैं मैसेजेस पे। जैसे हमने फॉर्म फिल किया, आप मुझे मैसेज पर ही बता दो, कॉल पे नहीं बात होगी, आप मुझे मैसेज पे बता दो। तो ये गलती नहीं करना। सेकंड पॉइंट है कि डोंट इनवाइट योर पर्सन ऑन मैसेजेस, क्योंकि मैसेज पे आपकी इमोशंस, आपकी हाइप, आपकी अर्जेंसी सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं करेगी जितना आप कॉल पे अपनी वॉइस के थ्रू सामने वाले को अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, है ना। एंड तीसरी चीज़ है, आपको इनविटेशन शॉर्ट एंड सिंपल रखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं कि सोचते हैं फर्स्ट कॉल में सारी चीज़ें, अगर आप फर्स्ट कॉल पे उसको बिरयानी, रायता सब कुछ सर्व करने लगोगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। एक्साइटमेंट के साथ अगर आप फर्स्ट कॉल पे अर्जेंसी दे रहे हो, फर्स्ट कॉल पर ही अगर आप सोचोगे कि पूरा रिलेशन बिल्ड कर लेता हूँ, उनकी बात ये वो, कभी पर्सन कन्वर्ट नहीं होगा। आपका इनविटेशन का जो टाइमिंग होगा, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स इज़ इनफ। अगर आप उस पर बहुत रिलेशन बिल्ड करोगे, आप उनसे फर्स्ट कॉल पे इधर उधर की हंसी मजाक करना शुरू कर दोगे, पर्सन कभी आपको सीरियस नहीं लेगा। तो क्या करना है, दिस इनविटेशन शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, टोनैलिटी का ध्यान रखना है। एंड चौथी चीज़ सॉरी, आपका कॉन्फिडेंस आपका बिजनेस तय करेगा। क्योंकि अगर आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपकी वॉइस में एक्साइटमेंट नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ बिजनेस आपसे कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको चीज़ बताती हूँ, अगर मेरी वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं होता, मेरे पास मैं कैमरा नहीं फेस कर पाती, तो मैं आपको वो चीज़ गाइड नहीं कर पाती। बिकॉज मैं यहाँ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से हूँ। तो बिजनेस जो है हमारा वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, दैट्स मीन आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आपको डिलीवर करने नहीं आ रहा है, तो जाहिर है आप बिजनेस को नहीं चला पाओगे। तो बिजनेस का सबसे पहला उसूल है कॉन्फिडेंस। अगर आपको इन्विटेशन करना है, कॉन्फिडेंस लेकर के आओ। इन्विटेशन नहीं आ रहा, पहले प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा, होता है ना कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देती है। करते जाओ, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। लेकिन इनविटेशन के टाइम पे आपको टोनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका शॉर्ट इनविटेशन, आपकी अर्जेंसी। कभी कभी कुछ पर्सन्स होते हैं जो वीडियोस डाल देते हैं लेकिन कोई अर्जेंसी नहीं होती कि मतलब मैं दे रही हूँ आप देख लो, नहीं, हमेशा एक डेडलाइन के साथ क्लोज करते हैं कि मैं ये हमारा 15 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, हमारे पास वैकेंसी, आप वैकेंसी की अर्जेंसी दे सकते हो, लेकिन अर्जेंसी के बिना कभी भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करना है ना। एंड सबसे बड़ी चीज़, टाइम पे फॉलो अप। अगर आपने वीडियो दिया, 15 मिनट का वीडियो है, आप उसको 20 मिनट्स के अंदर अंदर मैसेज ड्रॉप करो, वीडियो कंप्लीट हुआ। क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी परफेक्शन सामने वाले को दिखती है कि कंसर्न है, सीरियस, इसके पास सीट्स नहीं है, है ना। तो गाइज
इन्विटेशन के टाइम छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे, कन्वर्जन होगी। जितना ज़्यादा आप अपने कन्वर्जन पे फ़ोकस करोगे, अपने आप इन्विटेशन को बेस्ट करोगे, रिज़ल्ट आपको एनी हाउ आएगा, राइट? तो मेरी इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई है, एक बार आप उसको इम्प्लीमेंट करो। इन्विटेशन का टाइम कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, बहुत लंबा इन्विटेशन मत करो, ज़्यादा रिलेशन मत फर्स्ट कॉल पे बिल्ड करो। बस एक नॉर्मल होना चाहिए, उसमें अर्जेंसी होनी चाहिए, उसमें हाइप क्रिएट होना चाहिए आपके बैच की, आपकी वैकेंसी की, आपकी सीट की, एंड दैट्स इट। आप फॉलो अप टाइम पर लो, पर्सन्स को क्लोज करो, पर्सन्स को बैच की अर्जेंसी दो। इस तरीके से आप बिजनेस करोगे तो आपकी कन्वर्जन होगी। शुरुआत में ऐसा नहीं है, देखो अभी मैंने ये चीज़ बताई, आपने 2 पर्सन्स पे इम्प्लीमेंट करा, आपको रिजल्ट नहीं है, दैट्स मीन मैंने गलत बताया है। आप इसको हैबिट जब बनाओगे, देखो इन्विटेशन कभी ऐसा मत करना, आज आपने 4 कॉलिंग करी, 2 दिन बाद आप 5वें दिन एक और इन्विटेशन करें। हमेशा इन्विटेशन की एक हैबिट होनी चाहिए। अगर आपका टास्क है, आपको 10 इन्विटेशन करना है, आप 10 करो, आपको 20 करना है, करो, लेकिन एक हैबिट के साथ। क्योंकि अगर आप 100 वीडियोज़ भी देखोगे, लेकिन अगर आप उसको हैबिट नहीं बनाओगे, आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो अगर इन्विटेशन करना है, तो रोज़ इन्विटेशन करना है और हर चीज़ का ध्यान देकर इन्विटेशन करना है। इन्विटेशंस करो अच्छे से, रिज़ल्ट्स एनी हाउ आएँगे। बाकी गाइज़ मेरी वीडियो में इतना ही था, जितनी चीज़ें मैंने बताई है, आई होप आपका इन्विटेशन बेस्ट हो, एंड डेली हैबिट्स बनाओ इन्विटेशन करने की। एंड मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो से हेल्प मिली या नहीं, एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको बात करें, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है गाइज। टिल दैट आप मेरी वीडियो को अच्छे से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं रोज़ ऐसी वीडियोज़ के साथ आऊँगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।